Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 12th June 2020 we are going to discuss exercise 2.3 of chapter 2. स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैसेज कन्वे करना है, वो ये कि आप में से जिन बच्चों ने अभी तक अपना एकेडमिक जर्नल नहीं लिया वो ज़रूर लें ऑफिस से। एकेडमिक जर्नल क्यों ज़रूरी है बेटे? आपको जब हम चैप्टर सारे डिटेल से पढ़ा रहे हैं तो एकेडमिक जर्नल में हर एक चैप्टर की अलग-अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसा कि आपके बोर्ड के पेपर की होती हैं। एमसीक्यूज़ का पोर्शन है, उसमें हर चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है और लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको ये आइडिया हो जाता है वहाँ पे अपने चैप्टर की तैयारी करने के लिए कि किस क्वेश्चन को आपने शॉर्ट के लिए, किसको लॉन्ग के लिए और किसको किस अंदाज से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और उसका किस तरीके से आंसर देना है। तो आपने एकेडमिक जर्नल ज़रूर लेना है अपना ऑफिस से। अब हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो है वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनको फाइंड आउट नहीं करना। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर्स आते हैं, उन आंसर्स को तो हमने फाइंड आउट नहीं करना। यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर जो उसके आंसर्स होते हैं, दो होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी उसमें वेरिएबल की पार्ट 2 है तो उसके आंसर्स भी 2 होंगे। उन दोनों को सम उनका लेना है और प्रोडक्ट लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम आपके पास वैल्यूज़ ही नहीं है तो आप उनका सम कैसे ले सकते हैं और प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं? बेटे, ये कोई मैजिक नहीं है। आपने इसको जो है वो फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? जो रूट्स यानी जो आंसर्स हैं जिनको अभी तक हमने फाइंड आउट ही नहीं किया, उसका सम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? उसका फॉर्मूला होता है -b/a। और प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। अब ये b, a और c क्या है? बिल्कुल जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट है जो भी हो वो b होता है, और c जो कांस्टेंट टर्म होती है आपके पास उसको कहते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है x² - 5x + 3 = 0। इसके हमने रूट्स के सम और प्रोडक्ट निकालने हैं। तो a इसमें आएगा 1, b आएगा -5 और c आएगा 3। अब आपने सम ऑफ रूट्स को शो करवाना है s से। उसका फॉर्मूला लगाया -b/a। ये जो फॉर्मूले वाला माइनस है एज इट इज़ रहेगा। b की वैल्यू खुद की है -5 और c है 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास आंसर 5। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। प्रोडक्ट c है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 1, वो 3 ही रहेगा। यहाँ तक ये आपका पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके सेकंड पोर्शन को भी डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 3x² + 7x - 11। 3 जो x² का कोफिशिएंट है वो a, x का कोफिशिएंट b और ये जो -11 है ये कांस्टेंट यानी c। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला याद कर लें -b/a। इस पूरी एक्सरसाइज में बार बार यही फार्मूले यूज़ होंगे, -b/a माइनस और b की वैल्यू 7 और डिवाइडेड बाय 3। ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो आपको इसको डेसिमल पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही फ्रैक्शन में ही इसका बेहतरीन आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में फॉर्मूला होता है c/a। प्रोडक्ट p को डिक्लेयर कर रहा है, c/a तो c की वैल्यू है -11 डिवाइडेड बाय 3। ये भी सिंप्लीफाई नहीं होता बेटे। इस तरीके से यहाँ पे x का साथ कोई भी कोफिशिएंट है, बाज़ औक़ात यहाँ पे कोफिशिएंट नज़र आएगा आपको -l + m, कुछ भी है आपने उसको a कंसीडर करना है, x के कोफिशिएंट को आपने b कंसीडर करना है और कांस्टेंट टर्म को आपने c कंसीडर करते हुए इस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपका ये पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 मैंने इसमें से सिलेक्ट किया है एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, जिसको आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको गाइड कर दूंगी उसके हवाले से भी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और 3 2 टाइम्स हैं उसके प्रोडक्ट के। सबसे पहली बात तो आपने उस क्वेश्चन में इक्वेशन को देखें कि आप वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। सबसे पहले x² वाला फैक्टर है, फिर x वाला है और फिर कांस्टेंट है। तो हम x² के साथ कोफिशिएंट है 1 तो a आ जाएगा 1, x के साथ कोफिशिएंट है 3 के -7 वो आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल x नहीं है वो है 5 के, तो ये आपके पास c आ जाएगी। अब यहाँ पे बात हुई है सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले तो आप सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। अब ये सम और प्रोडक्ट किसका हम फाइंड आउट करें? रूट्स का। तो वो रूट्स हमारे पास तो नहीं है, तो उन रूट्स को हम लेट कर लेते हैं। एक रूट, 2 रूट्स होते हैं, एक को अल्फ़ा का नाम दे देंगे और दूसरे को बीटा का।
लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सम को फिर कैसे शो करेंगे, यानी सम किस किस का ले रहे हैं, हम इन दोनों रूट्स का ले रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये सिर्फ इंडिकेशन है, फॉर्मूला यही है आपके पास जो मैंने आपको बताया था, माइनस बी ओवर ए, माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू है 3k माइनस 7 और ए की वैल्यू है 1, माइनस साइन चेंज कर देगा और डिनोमिनेटर में आपको 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास सम का आंसर आया। अब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट को कैसे डिक्लेयर करेंगे, प्रोडक्ट इन्हीं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करके आता है, तो अल्फा बीटा, लेकिन ये सिर्फ इंडिकेशन है, आपके पास फॉर्मूला है सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 5k और ए की वैल्यू है 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 5k। अब बेटे आप सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर चुके हैं, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि जो इस इक्वेशन का सम है इनके रूट्स का वो 3/2 टाइम्स है, यानी वो पहले ही 3/2 टाइम्स ज़्यादा है प्रोडक्ट से। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप सम और प्रोडक्ट को इक्वल करना चाहते हो तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है सम, फिर आपने किसको मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, प्रोडक्ट को। तो सम की जगह पे सम का जो आंसर आया वो लिखेंगे, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट का जो आंसर आया, और 3/2 एज इट इज आ जाएगा। 3 5k से मल्टीप्लाई होगा 15k होगा, और 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6k + 14 आ जाएगा। उसके बाद आप k वाली टर्म्स को एक तरफ कर दोगे, 5k + 6k विच इज़ इक्वल टू 20k, और ये 14 है, ये 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, उधर जाके बेटे ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप जो है वो क्या करोगे, इसको जो है वो 14 और 21 इन दोनों को जब डिवाइड करवाओगे तो ये 7 पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 2 7s are 14, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 3s are 21, तो 2/3k की वैल्यू आ गई। अब इसके पार्ट 1 को डिस्कस कर लेते हैं। बेटे यहाँ पे था के की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी के की, तो वो कह रहे थे कि जो सम है वो प्रोडक्ट का 3/2 टाइम्स है। तो आपने पहले जो है वो सम फाइंड आउट किया ABC की वैल्यू के बाद, फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट की, फिर कंडीशन लगाई। उसमें भी सेम यही तरीकाकार है, आप पहले जो है ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर सम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट की। उसकी कंडीशन में थोड़ा सा चेंज ये है कि जो सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो 3/2 की जगह यहाँ पे है ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। तो आपने सिर्फ सम और प्रोडक्ट लिख के यहाँ 3/2 की जगह 2 लगा देना है, इसके पार्ट 1 को जब सॉल्व करना है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक 2 हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 3 का भी मैंने पार्ट 2 सेलेक्ट किया है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, सेम जो इसका मेथड होगा वही इसके पार्ट 1 का मेथड होगा। तो इसको जो है वो आप ध्यान से देखें, इसकी मदद से अब वो आपका होमवर्क टास्क है कि आपने इसका पार्ट 1 खुद कंप्लीट करना है। सम ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके रूट्स का जो है वो स्क्वायर लेके उनका सम लें तो वो 6 आता है। तो पहले तो हम जो है वो ये देखते हैं इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, उसके बाद हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इस गिवन कंडीशन की बात करेंगे। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो A1 आ जाएगा, और उसके बाद x का कोफिशिएंट आ जाएगा -2k, और ये जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है 2k + 1, वो बेटे आपके पास c आ जाएगी। हमारे पास चूँकि रूट्स नहीं होते तो रूट्स को हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन के, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि वो अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है। सम को शो करते हैं एस से, किसका सम ले रहे हैं हम, अल्फ़ा और बीटा का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, और फॉर्मूला वही होता है -b/a, तो माइनस एज इट इज़ आएगा, b की वैल्यू है -2k और a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया बेटे 2k। उसके बाद आपने प्रोडक्ट ले लेना होता है फ़ौरन। सम और प्रोडक्ट इस पूरी एक्सरसाइज में आपने ज़रूर फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा बीटा उसका जो है वो फॉर्मूला होता है c/a, तो c की वैल्यू है 2k + 1 डिवाइडेड बाय 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोडक्ट आ गई आपके पास 2k + 1। अब क्वेश्चन की कंडीशन है कि जो इसके रूट्स होंगे, अभी तो हमें नहीं पता कि कौन से रूट्स हैं, लेकिन हमने लेट किया था कि उसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, कि इन दोनों का स्क्वायर लें, यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और फिर उनका सम ले लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आता है। अब उस कंडीशन को बना के देखते हैं कि ये जो हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब हमने कंडीशन बनाई कि सम ऑफ स्क्वायर, तो
पहले वाले रूट का स्केयर लिया, फिर दूसरे रूट का स्केयर लिया, इनका सम लिया, तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको 6 के इक्वल रखा। ये जो फर्स्ट टर्म स्केयर है, सेकंड टर्म स्केयर है, ये फॉर्मूला कब कंप्लीट हो सकता है, अगर आगे होता +2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। इसका मतलब है +2 अल्फा बीटा हमें खुद से लगाना पड़ेगा। जब खुद से लगाना पड़ता है तो फिर माइनस भी करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कंप्लीट कर रहे हैं ताकि ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू है, दोनों के स्केयर और उनके दरमियान प्लस उसकी वैल्यू नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये क्वेश्चन क्लोज हो जाए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बन जाए यहाँ पे, चाहे उसका होल स्केयर ही हो, ताकि हम वो पिछली वैल्यूज जो हमारे पास सम और प्रोडक्ट की है उसको पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो फॉर्मूला पूरा करने के लिए हमने 2 अल्फा बीटा लगाया, उसके लिए हमें प्लस करना है तो माइनस भी करना पड़ेगा। ये जो प्लस तक यहाँ तक जो आपके पास वैल्यू है ये वाली, इस सब को मिला के ये पहली रकम, ये दूसरी रकम, 2 के साथ वाला साइन, ये होल स्केयर बन गया। बाकी आपके पास बचा -2 अल्फा बीटा, उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए आपके पास एक अल्फा प्लस बीटा आ गया, उसकी भी हमारे पास वैल्यू है, और एक आ गया अल्फा बीटा, उसकी भी वैल्यू है। इसलिए हमने स्केयर बनाया था ताकि हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अल्फा प्लस बीटा की जगह जो वैल्यू आई थी -2 के, उसका स्केयर लगा देंगे क्योंकि इसका स्केयर है, और -2 अल्फा बीटा की जगह पे जो प्रोडक्ट का आंसर आया था 2k + 1 वो लगा दिया। 2k का स्केयर लिया तो आपके पास आ गया 4k स्केयर। यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4k, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, और ये -6 +6 इस तरफ आके -6 हो जाएगा = 0। इसको सिंप्लीफाई करें, 4k स्केयर, ये -4k एज इट इज़ रहेगा, और ये -2 एंड -6 ये हो जाएगा -8। अब 4k स्केयर -4k -8 = 0। इन सब में से बेटे 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा k स्केयर -k -2। ये जो 4 इधर जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ रहेगी और लास्ट वाली भी एज इट इज़ रहेगी। जो दरमियान वाली टर्म है उसको हम नहीं लिखते, उसकी जगह पे 2 ऐसी टर्म्स लिखेंगे कि उन्हें प्लस माइनस करने से -k आए और मल्टीप्लाई करने से ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए, यानी -2k स्केयर आना चाहिए। फिर वो टर्म्स होती हैं -2k + के ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन लगाते हैं जो दरमियान वाला होता है। अब 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली 2 में से कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया k, यहाँ पे रहा k -2, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1, बाकी रह जाएगा k -2। ये जो k -2 है एक मरतबा इसको लिख देंगे, और एक मरतबा ये जो बाहर वाला है k + 1 इसको लिखेंगे। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे तो ये -2 इस तरफ आके हो जाएगा +2, और ये वाला +1 इस तरफ आके हो जाएगा -1। तो इन दोनों को जो है वो हमने k की वैल्यू हमारे पास आ गई। रिपीट कर रही हूँ इसके मेथड को। सबसे पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लेना आपने हर क्वेश्चन में। उसके बाद इसकी कंडीशन थी कि सम ऑफ स्केयर्स का जो आंसर है वो 6 आता है, तो इसका पार्ट 1 में जो भी उन्होंने कहा होगा सम ऑफ स्केयर का आंसर आता है उसके इक्वल रखेंगे। उसके बाद आपने ऐसे ही इसमें +2ab और -2ab कर लेना है, यानी ये वाली साइड आलमोस्ट यहाँ तक ऐसे ही सॉल्व होगी। उसके बाद आपने उस क्वेश्चन में जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी और अल्फ़ा बीटा की आएगी वो पुट करके उसके बाद जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए फैक्टर्स बनाने पड़े, अगर लीनियर होती तो वो वैसे ही सॉल्व हो जानी थी। इस तरीके से यहाँ तक बेटे आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे 4, 5 एंड 6 को।